नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। तेज गेंदबाज पैट कमिंस का नाम सुना होगा आपने ज़रूर ही, आईपीएल में भी और अब तो सुन ही रहे हैं। इन्होंने हैट्रिक लेकर गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की है ना। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे आक्रमण, समझ रहे हैं, ये लिखने का तरीका है, शब्द शक्ति यदि पढ़ी होगी तो। जबकि डेविड वार्नर ने नाबाद अर्धशतक की आसान लक्ष्य की गारंटी दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप के सुपर 8 ग्रुप 1 मुकाबले में बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया। ये पूरी जानकारी ले लीजिएगा, कुछ नए रिकॉर्ड्स हैं, कुछ नई जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं इससे, बेहद ज़रूरी, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंटीगुआ में आयोजित मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा था, जिसमें 2 बार कार्यवाही बाधित हुई। ठीक है, कोई इशू नहीं है उतना, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं बोलूँगा। पैट कमिंस का ये जो रिकॉर्ड है ये ज़रूर जाहिर तौर पर इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत 120 देशों में 63वें स्थान पर है, जो पिछले साल 67वें स्थान पर था। लेकिन हाँ, इस साल 3 रैंक का सुधार है और यदि आप देखें तो अपन 63 में अब पहुंच चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और स्वीडन ने फिर से सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो पिछली बार भी किया था, जो ऊर्जा संक्रमण में उसके निरंतर नेतृत्व को दर्शाता है। विश्व आर्थिक मंच की ने ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। कहीं ना कहीं 120 देशों में 63वां स्थान फिर भी पीछे है, पिछली बार से अच्छा है। निरंतर हम प्रगति करें, यही उम्मीद है, और शासन निरंतर प्रयासरत है कि हम इस सूचकांक में आगे बढ़ें, और ना सिर्फ सूचकांकों में बल्कि धरोहर, मतलब हमारा जो धरातल है वहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड से 4.26 करोड़ रुपए मूल्य की 550 स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित ASMI सबमिशन गन का ऑर्डर दिया है। देखिए, भारतीय सेना निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना चाह रही है। इसी दिशा में जो है, हैदराबाद स्थित एक कंपनी है लोकेश मशीन लिमिटेड, इसको ऑर्डर दिया है 550 स्वदेशी रूप से विकसित जो हैं सबमिशन गन्स का। ये पहली बार है कि स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित हथियार को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, और वो भी देखिए कोई एक कंपनी डिज़ाइन कर रही है, कितना अच्छा है। होपफुली वो पूरी चीज़ें हुई होंगी, वो पूरा जो वेरिफिकेशन है वो डेफिनेटली हुआ होगा, उसके बाद ही इतना बड़ा निर्णय लिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने एशिया ओशनिक बीच अल्टीमेट चैम्पियनशिप 2024 के फाइनल में शानदार प्रयास किया और फिलीपींस के खिलाफ कड़े मुकाबले के बाद 9-12 के अंतिम स्कोर के साथ उपविजेता रही। यह इंडियन अल्टीमेट फ्रिस्बी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि राष्ट्रीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण विकास और क्षमता का प्रदर्शन किया। जाहिर तौर पर देखिए, कोई बात नहीं है जो कुछ भी हुआ, बट हमने कड़ा मुकाबला किया है, और वो भी फ्रिस्बी जैसी चीज़ में। ठीक है, हम नहीं थे अभी तक आगे, अब धीरे धीरे हम काफ़ी उन्नति कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और हम सभी के लिए वाकई में गौरव का विषय है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के बॉन में मध्यवर्षीय जलवायु चर्चा हाल ही में सीमित प्रगति के साथ संपन्न हुई है, जिससे इस वर्ष के अंत में बाकू अज़रबैजान में होने वाले COP29 शिखर सम्मेलन के लिए संभावित चुनौतीपूर्ण राह को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। देखिए, COP29 कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है बाकू अज़रबैजान में, है ना। इसी बीच जो है ये एक प्रोसेस है और हर साल दोहराई जाती है। अलग अलग सम्मेलन होते हैं। एक होता है मध्यवर्षीय जलवायु चर्चा, जो कि जर्मनी के बॉन में हुआ है ना। जर्मनी के बॉन में मेरे ख्याल से UNFCCC का HQ भी है। ठीक है, तो जान लीजिएगा थोड़ा सा इस बारे में, UNFCCC के बारे में, COP के बारे में, COP28 के बारे में, 29 के बारे में, 2028 में शायद हम होस्ट करने वाले हैं उसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। प्रसिद्ध वन्यजीव
फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को गैर फीचर और वन्यजीव वृत्तचित्र फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं सुबैया नल्लामुथु, है ना। इनको जो है गैर फीचर और वन्यजीव वृत्तचित्र के लिए इनके जो फिल्म निर्माण की थी, इसके लिए जो है इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ज़रूर थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। और अगली भी इसी से थोड़ी जुड़ी हुई जानकारी है। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं, ये वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के भी जीवन में, है ना। तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगली जानकारी नहीं है, ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कभी भी कोई समस्या हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बरकरार रखिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।